हरे कृष्णा। अर्जुन बोले, भैया भीमसेन, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता और गुरुजन हैं, अतः आपके सामने मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कह सकता कि राजऋषि धृतराष्ट्र सर्वदा समादर के योग्य ही हैं। जिन्होंने आर्यों की मर्यादा भंग नहीं की है, वे दूसरों पुरुषों के अपराध नहीं कर सकते और उपकारों को भी याद रखते हैं। महात्मा अर्जुन की बात सुनकर धर्मात्मा कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, चाचा जी, आप मेरी ओर से कौरव नरेश धृतराष्ट्र से जाकर कह दीजिए कि अपने पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए जितना धन चाहिए मैं वह सब दे दूंगा। प्रभो, भीष्म आदि समस्त उपकारी सुहृदों का श्राद्ध करने से केवल मेरे भंडार में जितना धन है उन सबको मिल जाएगा। इसके लिए भीमसेन अपने मन में दुखी ना हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कह के धर्मराज ने अर्जुन की प्रशंसा की। उस समय भीमसेन ने अर्जुन की ओर कटाक्ष पूर्वक देखा। तब बुद्धिमान युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, चाचा जी, राजा धृतराष्ट्र को भीमसेन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आपको तो मालूम ही है कि वन में हिम, वर्षा, धूप आदि नाना प्रकार के दुखों को सहते हुए भीमसेन को बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। आप मेरी ओर से राजा धृतराष्ट्र से कहिए कि भरत श्रेष्ठ, आप जो जो वस्तु जितनी मात्रा में लेना चाहते हैं मेरे घर से ग्रहण कीजिए। भीमसेन अत्यंत दुखी होने के कारण जो ईर्ष्या प्रकट करते हैं उसे मन में ना लावें, ये बात आप महाराज से अवश्य कह दीजिए। मेरे और अर्जुन के घर में जो कुछ भी धन है उन सब के स्वामी महाराज धृतराष्ट्र हैं, ये बात उन्हें बता दीजिए। वे ब्राह्मणों को यथेष्ट धन दें, जितना खर्च करना चाहें करें। उनसे कहिए, जनेश्वर, मेरा ये शरीर और सारा धन आपके ही अधीन है, इस विषय में मन में संशय ना लाएं। इस प्रकार आश्रम निवासिक पर्व में युधिष्ठिर का अनुमोदन विषय 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर जी धृतराष्ट्र के पास जाकर यह महान युक्त अर्थ से बोले, महाराज, मैंने तेजस्वी राजा युधिष्ठिर के यहाँ जाकर आपका संदेश सुना दिया और उसे सुनकर उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा करी। महातेजस्वी अर्जुन ने भी आपको अपना सारा घर सौंप दिया है। उनके घर में जो कुछ धन है उसे और अपने प्राणों को भी वे आपकी सेवा में समर्पित करते हैं। राजऋषि आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्य, प्राण, धन जो कुछ उनके पास है सब आपको दे रहे हैं, परंतु महाबाहु भीमसेन ने पहले के समान क्लेशों को, जिनकी संख्या अधिक है, स्मरण करके लंबी सांस खींचते हुए बड़ी कठिनाई से आपको वो धन देने की अनुमति दी है। राजन, धर्मशील राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन भी महाबाहु भीमसेन को भली भांति समझाकर उनके हृदय में आपके प्रति सौहार्द उत्पन्न कर रहे हैं। धर्मराज ने आपसे कहलाया है कि भीमसेन पूर्व बैर को स्मरण करके कभी कभी आपके साथ अन्याय सा कर बैठता है, इसके लिए आप उस पर क्रोध ना कीजिए। नरेश्वर, क्षत्रियों का यह धर्म प्राय ऐसा ही है। भीमसेन युद्ध और क्षत्रिय धर्म में प्राय निरंतर रहते हैं। भीमसेन के कटु वर्ताव के लिए मैं और अर्जुन दोनों आपसे क्षमा याचना करते हैं। पृथ्वीनाथ, आप जितना धन दान देना चाहते हैं करें, आप मेरे राज्य और प्राणों के भी ईश्वर हैं। विदुर जी, आप राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से तीनों दीनों, अंधों, कंगालों के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में प्रचुर अन्न, रस, पीने योग्य पदार्थ और अनेक धर्मशालाएं बनवाइए। गौवों के पानी पीने के लिए पौंसलों का निर्माण कीजिए, साथ ही दूसरे भी विविध प्रकार के पुण्य कीजिए। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र और अर्जुन ने मुझे बार बार कहा है। अब इसके बाद जो कार्य करना हो आप वह बताइए। जन्मेजय, विदुर जी के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने पांडवों की बड़ी प्रशंसा की और कार्तिक की तिथियों को बड़ा सा दान करने का निश्चय किया। इस प्रकार विदुर का वाक्य विषयक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र और अर्जुन ने बहुत से कार्य किए और प्रसन्न हुए। तदनंतर उन्होंने भीष्म जी और अपने पुत्रों के लिए श्राद्ध के लिए सुयोग्य और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दिया। तत्पश्चात नृपश्रेष्ठों ने संपूर्ण मृत व्यक्तियों के उद्देश्य से एक एक का नाम लेकर बहुत सी वस्तुओं का दान किया। वह श्राद्ध यज्ञ युधिष्ठिर की सम्मति के अनुसार बहुत से धन की दक्षिणा से सुशोभित हुआ। उसमें नाना प्रकार के धन और रत्नों की राशियां लुटाई गई।
धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से हिसाब लगाने और लिखने वाले बहुतेरे कार्यकर्ता वहां निरंतर उपस्थित रहकर धृतराष्ट्र से पूछते रहते थे, बताइए याचकों को क्या क्या दिया जाए। बुद्धिमान कुंती पुत्र युधिष्ठिर के आदेश से जहां 100 देना था वहां 1000 दिया गया, 1000 की जगह 10,000 बांटा गया। इस प्रकार मेघ पानी की धारा बहाकर खेती को हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र रूपी मेघ ने धन रूपी वारी धारा की वर्षा करके समस्त ब्राह्मणों की खेती को तृप्त कर दिया। महामते, तदंतर सभी वर्ण के लोग भांति भांति के भोजन और पीने योग्य रस प्रदान करके राजा ने उन सबको भी संतुष्ट किया। वह दान यज्ञ एवं एक उमड़ते हुए महासागर के समान जान पड़ता था। महाराज, इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्रों, पौत्रों और पितरों का तथा अपना एवं गांधारी का भी श्राद्ध किया। जब अनेक प्रकार के दान देते देते राजा धृतराष्ट्र बहुत थक गए, तब उन्होंने उस दान यज्ञ को बंद किया। कुरुनंदन, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने दान नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें प्रचुर अन्न, रस एवं असंख्य दक्षिणा का दान हुआ। उस अवसर में नटों और नर्तकों ने नाच गान का भी आयोजन किया था। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार लगातार 10 दिनों तक दान देकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र पुत्रों और पौत्रों के ऋण से मुक्त हो गए। इस प्रकार आश्रम आसव पर्व में दान यज्ञ विषयक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर 11वें दिन प्रातःकाल गांधारी सहित बुद्धिमान अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने वनवास की तैयारी करके वीर पांडवों को बुलाया और उनका यथावत अभिनंदन किया। उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा थी। उसमें उन्होंने वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों से यात्रा कालोचित इष्टि करवाकर वलकल और मृग जन्म धारण किया और अग्निहोत्र को आगे करके पुत्र पुत्रों वधुओं से घिरे हुए राजा धृतराष्ट्र राजभवन से बाहर निकले। विचित्र वीर्यनंदन राजा धृतराष्ट्र ने इस प्रकार प्रस्थान करने पर कौरव और पांडवों की स्त्रियां और अन्य महिलाएं सहसा रो पड़ी। उनके रोने का महान शब्द उस समय सब और गूंज उठा। घर से निकलकर राजा धृतराष्ट्र ने लावा और भांति भांति के फूलों से उस राजभवन की पूजा की और समस्त सेवक वर्ग को धन से सत्कार करके सबको छोड़कर महाराज वहां से चल दिए। तात, उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए कांपने लगे। आंसुओं से उनका गला भर आया। वे जोर जोर से महान आर्तनाद करके फूट फूट कर रोने लगे और कहा कि महात्मन, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय भरतवंश के अग्रगण्य वीर अर्जुन दुस्सह दुख से संतप्त हो और बार बार लंबी लंबी सांसें खींचते हुए युधिष्ठिर से बोले, भैया आप अधीर ना हो। यूं कहकर दोनों हाथों से पकड़कर दीन की भांति शिथिल होकर बैठ गए। तत्पश्चात युधिष्ठिर सहित भीमसेन, अर्जुन, वीर माद्री कुमार, विदुर, संजय, वैश्यापुत्र युयुत्सु, कृपाचार्य, धौम्य और भी बहुत से ब्राह्मण आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से उनके पीछे पीछे चले। आगे आगे कुंती अपने कंधे पर रखे हुए गांधारी के हाथ को पकड़कर चल रही थी। उनके पीछे आंखों पर पट्टी बांधे गांधारी थी और धृतराष्ट्र गांधारी के कंधे पर हाथ रखे हुए निश्चिंततापूर्वक चले जा रहे थे। द्रुपद कुमारी कृष्णा, सुभद्रा, गोद में नन्हा सा बालक लिए उत्तरा, कौरव व्यंग्य की पुत्री उल्लूपी, बहुबह की माता चंद्रांगदा तथा अन्य जो भी अंतःपुर की स्त्रियां थीं, वे सब अपनी बहुओं के साथ राजा धृतराष्ट्र के साथ चल पड़ी। राजन, उस समय वे सब स्त्रियां दुख से व्याकुल होकर कुर्री के समान उच्च स्वर में विलाप कर रही थीं। राजन, जैसे पूर्व काल में द्यूत क्रीड़ा के समय कौरव सभा से निकलकर वनवास के लिए पांडवों ने प्रस्थान करने पर हस्तिनापुर के नागरिकों का समुदाय दुख में डूब गया था, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के जाते समय भी पूर्ववासी शोक से संतप्त हो उठे। रनिवास की जिन रमणियों ने कभी आकर बाहर सूर्य और चंद्रमा भी नहीं देखा था, वे भी कौरव राज धृतराष्ट्र के महावन के प्रस्थान करते समय शोक से व्याकुल होकर खुली सड़क पर आ गई थी। इस प्रकार धृतराष्ट्र का नगर से निकलने विषयक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, पृथ्वीनाथ, तदंतर महलों और अट्टालिकाओं में तथा पृथ्वी पर भी रोते हुए नर नारियों का महान कोलाहल छा रहा था। सारी सड़क स्त्री और पुरुषों से भरी पड़ी थी।
राजा धृतराष्ट्र वर्धमान नामक द्वार से होते हुए हस्तिनापुर से बाहर निकले। वहां पहुंचकर उन्होंने बारंबार आग्रह करके अपने साथ आए हुए जनसमूह को विदा कर दिया। विदुर और गल्लव कुमार महामात्रसूत संजय ने राजा के साथ ही वन में जाने का निश्चय किया था। महाराज धृतराष्ट्र ने कृपाचार्य और महारथी युयुत्सु को युधिष्ठिर के हाथों में सौंप दिया। पूर्ववासियों के लौट जाने पर अंतापुर की रानियों सहित राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर लौट चलने का विचार किया। उस समय उन्होंने वन की ओर जाती हुई अपनी माता कुंती से कहा, रानी माँ, आप अपने पुत्र वधुओं के साथ लौटिए, नगर को जाइए। मैं राजा के पीछे पीछे जाऊंगा, क्योंकि ये धर्मात्मा नरेश तपस्या के लिए निश्चय करके वन में जा रहे हैं, अतः इन्हें जाने दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुंती ने नेत्रों में आंसू भर लिए और वे गांधारी का हाथ पकड़कर चलती ही गईं। जाते जाते ही कुंती ने कहा, महाराज, तुम सहदेव पर कभी अप्रसन्न ना होना। राजन, ये सदा मेरे और तुम्हारे प्रति भक्ति रखता आया है। संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले अपने भाई कर्ण को भी तुम सदा याद करना। मेरी ही दुर्बुद्धि के कारण वह वीर युद्ध में मारा गया है। बेटा, मुझ अभागिन का हृदय निश्चय ही लोहे का बना है, तभी तो आज सूर्य नंदन कर्ण को ना देखकर भी उसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो रहे। शत्रुदमन, ऐसी दशा में मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा ये महान दोष है कि मैंने सूर्यपुत्र कर्ण का तुम लोगों से परिचय नहीं दिया। महाबाहो शत्रुमर्दन, तुम अपने भाइयों के साथ सदा ही सूर्यपुत्र कर्ण के लिए उत्तम दान देते रहना। शत्रुसूदन, मेरी बहू द्रौपदी का भी सदा प्रिय करते रहना। तुम भीमसेन, अर्जुन, नकुल को भी संतुष्ट रखना। आज से कुरुकुल का भार तुम पर है। अब मैं वन में गांधारी के साथ शरीर पर मैल और कीचड़ धारण किए तपस्विनी बनकर रहूंगी। अपने इन सास ससुर के चरणों की सेवा में लगी रहूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता के ऐसा कहने पर अपने मन को वश में रखने वाले धर्मात्मा युधिष्ठिर भाइयों सहित बहुत दुखी हुए। वे अपने मुंह से कुछ न बोले। 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार कर चिंता और शोक में डूबे हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने माता से दीन होकर कहा, माता जी, आपने ये क्या निश्चय कर लिया? आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपको वन में जाने की अनुमति नहीं दे सकता। आप मुझ पर कृपा कीजिए। प्रियदर्शने, पहले जब हम लोग नगर से बाहर जाने को उद्यत थे, आपने विदुला के वचनों द्वारा हमें क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए उत्साह दिलाया था, अतः आज हमें त्याग कर जाना आपके लिए उचित नहीं है। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मुख से आपका विचार सुनकर भी मैं बहुत से राजाओं का संहार करके मैंने पुनः इस राज्य को प्राप्त किया है। कहाँ आपकी वह बुद्धि और कहाँ आपका वह विचार? मैंने आपका जो विचार सुना था उसके अनुसार हमें क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर रहने का उपदेश देकर आप स्वयं उससे गिरना चाहती हैं। यशस्विनी माँ, भला आप हमको, अपनी इन बहुओं को और इस राज्य को छोड़कर दुर्गम वन में कैसे रह सकेंगी? अपने पुत्र के ये अश्रुगद वचन सुनकर कुंती के नेत्रों में आंसू उमड़ आए, तो भी वे रुक न सकीं, आगे बढ़ती गईं। तब भीमसेन ने भी कहा, माता जी, हम पुत्रों के जीते हुए इस राज्य को भोगने का अवसर आया है। राजधर्म के पालन की सुविधा प्राप्त हुई है। अब आपको ऐसी बुद्धि कैसे हो गई? यदि ऐसा ही करना था तो आपने इस भूमंडल का विनाश क्यों करवाया? क्या कारण है कि आप हमें छोड़कर वन जाना चाहती हैं? जब आपको वन में जाना ही था तब आप हमको और दुख में शोक में डूबे हुए इन माद्री कुमारों को बाल्यावस्था में वन से नगर में लाई ही क्यों थी? मेरी यशस्विनी माँ, आप प्रसन्न हो, आप हमें छोड़कर वन में ना जाएं। बलपूर्वक प्राप्त की हुई राजा युधिष्ठिर की उस राजलक्ष्मी का उपभोग करें। शुद्ध हृदय वाली कुंती देवी वन में रहने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, अतः नाना प्रकार के विलाप करते हुए अपने पुत्रों का अनुरोध उन्होंने नहीं माना। सास को इस प्रकार वनवास के लिए जाते देखकर द्रौपदी के मुख पर विषाद छा गया। वह सुभद्रा के साथ रोती हुई स्वयं भी कुंती के पीछे पीछे चलने लगी। कुंती की बुद्धि विशाल थी। वे वनवास का पक्का निश्चय कर चुकी थी, इसलिए अपने रोते हुए समस्त पुत्रों की ओर बारंबार देखती हुई भी वे आगे बढ़ती ही चली गईं। पांडव भी अपने सेवकों और अंतपुर की स्त्रियों के साथ उनके पीछे पीछे जाने लगे। तब उन्होंने आंसू पोंछकर अपने पुत्रों से कहा। इस प्रकार वन को प्रस्थान विषयक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। कुंती देवी ने कहा, महाबाहु पांडुनंदन, तुम जैसा कहते हो वह ठीक है। राजाओं,
पूर्व काल में तुमने नाना प्रकार के कष्ट उठाकर शिथिल हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया था। जुए में तुम्हारा राज्य छिन गया था, तुम सुख से भ्रष्ट हो चुके थे और तुम्हारे ही बंधु बांधव तुम्हारा तिरस्कार करते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साह दिया था। श्रेष्ठ पुरुषों, मैं चाहती थी कि पांडु की संतान किसी तरह नष्ट ना हो और तुम्हारे यश का भी नाश ना हो, इसीलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया था। तुम सब लोग इंद्र के समान शक्तिशाली और देवताओं के तुल्य पराक्रमी होकर जीविका के लिए दूसरों का मुंह ना देखो, इसलिए मैंने वह सब किया था। तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और इंद्र के समान ऐश्वर्य राजा होकर पुनः वनवास का कष्ट ना भोगो, इसी उद्देश्य से मैंने तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया था। ये 10,000 हाथियों के समान बलशाली और विख्यात बल पराक्रम से संपन्न भीमसेन पराजय को प्राप्त ना हो, इसलिए मैंने युद्ध का हेतु किया था। भीमसेन के छोटे भाई ये इंद्रतुल्य विजयशील अर्जुन शिथिल होकर ना बैठ जाएं, इसीलिए मैंने उत्साह दिलाया था। गुरुजनों की आज्ञा के पालन में लगे वाले तुम्हारे दोनों भाई नकुल और सहदेव भूख का कष्ट ना उठाएं, इसलिए मैंने तुम्हें उत्साहित किया था। ये ऊंचे कद वाली श्याम वर्णा विलोचना मेरी बहु भरी सभा में पुनः अपमानित होने का कष्ट ना भोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया था। भीमसेन, तुम सब लोगों के देखते देखते केले के पत्ते की तरह कांपती हुई जुए में हारी गई रजस्वला और निर्दोष अंगों वाली द्रौपदी को दुशासन ने मूर्खतावश जब दासी की भांति घसीटा था, तभी मुझे मालूम हो गया था कि इस कुल का पराभव होकर ही रहेगा। मेरे श्वसुर आदि कौरव चुपचाप बैठे थे और द्रौपदी अपने हित की रक्षा चाहते हुए भगवान को पुकार पुकार कर कुरली की भांति विलाप कर रही थी। राजाओं, जिसकी बुद्धि मारी गई थी, उस पापी दुशासन ने जब मेरी इस बहू का केश पकड़कर खींचा था, तभी मैंने दुख से मैं मोहित हो गई थी। यही कारण था कि उस समय विदुला के वचनों को याद करके मैंने तुम्हारे तेज की वृद्धि के लिए उत्साहवर्धन किया था। पुत्रों, इस बात को समझ लो। मेरे और पांडु के पुत्रों तक पहुंचकर ये राजवंश किसी तरह नष्ट ना हो जाए, इसीलिए तुम्हें मैंने उत्साहित किया। राजन, जिसका वंश नष्ट हो जाता है उस कुल के पुत्र या पौत्र कभी पुण्य लोक नहीं पाते हैं, क्योंकि वह वंश का नाश हो जाता है। पुत्रों, मैं पूर्व काल में अपने महाराज पांडु के विशाल राज्य का सुख भोग चुकी हूँ। बड़े बड़े दान किए हैं और यज्ञ में विधि पूर्वक सोमपान भी किया है। मैंने अपने लाभ के लिए श्री कृष्ण को प्रेरित नहीं किया था। विदुला के वचन सुनाकर जो अनेक उनके द्वारा तुम्हारे पास ये संदेश भेजा था, वह सब तुम लोगों की रक्षा के उद्देश्य से था। पुत्रों, मैं पुत्र के जीते हुए राज्य का फल भोगना नहीं चाहती। प्रभो, मैं तपस्या द्वारा पुण्य लोक पति के लोक में जाने की कामना करती हूँ। युधिष्ठिर, अब मैं अपने इन वनवासी सास ससुर की सेवा करके तप के द्वारा इस शरीर को सुखा डालूंगी। कुरुश्रेष्ठ, तुम भीमसेन आदि के साथ लौट जाओ। तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रही, तुम्हारा हृदय विशाल हो। इस प्रकार महाभारत आश्रमवासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में कुंती का वाक्य विषयक 77वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।